अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर और आप देख रहे हैं HM TV। आज का हमारा प्रोग्राम है रूहानी दुनिया। और जो भी रूहानी दुनिया से कनेक्ट होना चाहते हैं और अपनी रूह को बेहतर बनाना चाहते हैं, खुसूसन अपने जिस्म जान और अपने शबाब को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो जो है सिर्फ उनके लिए है। जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं और जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, वो जल्दी से प्रोग्राम में आ जाएं, चूँकि आज आपकी मुलाकात हो रही है उस्ताजुल हुक्मा हकीम राना हैदर अदरीस से, जो कि AA हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 200 सालों से हिकमत इनके खानदान में चली आ रही है और लाखों मरीज शफायाब हो चुके हैं, सेहत याब हो चुके हैं। मैं आपको ये बताऊं कि जो इनके क्लिनिक पर आया है अपना मसला लेकर, अपनी परेशानी लेकर, अपनी बीमारी लेकर, और वो शफायाब होकर गया है, चूंकि मेहनत ऐसी है, अर्करेजी ऐसी है कि आज सभी शफा ले रहे हैं। खासकर नौजवानों के लिए आज का प्रोग्राम बहुत अहम होने वाला है। जितने भी नौजवान शर्मा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, जो भी गलतकारियां वो कर चुके हैं, खुद को जैसे भी तबाह बर्बाद कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तानी मईशत तबाह बर्बाद है, तो मसाइल बढ़ते जाएंगे जब तक आप अल हसन दवाखाना पर नहीं आएंगे। और जब आप अल हसन दवाखाना पर आ जाएं तो आपकी मुलाकात होगी AA गोल्ड मेडलिस्ट उस्ताजुल हुक्मा हकीम राना हैदर अदरीस से। हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी खुशनसीबी है, अपने मसाइल जल्दी से कैपी पेंसिल उठाएं और हमारे साथ शामिल हो जाएं। बातें भी लिखें, एड्रेस भी लिखें, नंबर भी लिखें और अपने शबाब को यकीनी, जानदार, शानदार और मजेदार बनाएं। हमारे साथ मौजूद है, वेलकम टू द शो सर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से, बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया। और यकीनन ये एक नौजवानों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो काफ़ी मूवीज़ देख चुके हैं, पोर्न मूवीज़ देख चुके हैं, खुद को तबाह बर्बाद कर चुके हैं, बहुत अहम होने वाला है। आप भी ज़रा खुल के बड़े अच्छे अंदाज से बताइएगा, 200 साल पुराना हिकमत का आपकी वाबस्तगी है ख़ानदान में, कैसे देखते हैं सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम शुक्रगुज़ार हैं उस अज़ीम हस्ती के, जिसने हमें दुखी इंसानियत की खिदमत करने का सुनहरी मौका फ़राहम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद मुआलिज नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की मेडिकल बोर्ड से रजिस्टर्ड मुआलिज हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाओ-अजदाद 200 साल से तिब की दुनिया में जो है वो अपना कलीदी और जामे किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे परदादा बरसगीर पाको हिंद में ना सिर्फ उन्होंने अपना जामे कलीदी किरदार अदा किया, उसके बाद मेरे दादा जान 1950 में पाकिस्तान में फैसलाबाद में मिंट कुमरी बाज़ार में मुस्लिम चौहान हाल के नाम से उन्होंने अपने अदारा इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे कायम की। उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम 1970-72 में इधर स्टैब्लिश हुए। उनके सेरे परस्त मैं और मेरे भाई हम सब ने माशाल्लाह ऐसी फील्ड को अपनाया, क्योंकि ये फील्ड है ही ऐसी, क्योंकि बनी नौ इंसान की खिदमत करना हम सबका अव्वलीन फ़र्ज़ है, क्योंकि ये पेशा जो है वो शुरू से चला आ रहा है हज़रत आदम से लेके मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। और अब तक जो है जितने भी आप इस्लामी कंट्रीज़ में जाएंगे, चाहे वो ईरान है, जिधर भी आप जाएंगे, अरब इमारात, जिधर भी आप देखते हैं उधर सब जो है वो हिकमत को ही लाइक किया जाता है, हिकमत के शोबे को पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें चीज़ें ही ऐसी है, नेचुरल हर्बल देसी फार्मूलेटेड मेडिसन है। इससे ना सिर्फ एक तो मरीज़ शफायाब हो जाती है और इसमें एक अजर भी है, और इसमें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अच्छा, ये भी बताइएगा, नौजवान आपको देख रहे हैं, लड़के लड़के आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया में आपको देख रहे हैं, चूँकि आज का प्रोग्राम जो है आप देख रहे हैं कि हमने किया ही इसीलिए है ताकि नौजवान जो है वो फैज़याब हों, सेहतयाब हों, लड़कियां जो हैं वो अपना शबाब दोबारा हासिल करें। बताइएगा किस तरह से खुद को तबाह करते हैं ये, और फिर किस तरह से ये सलूशन आप ढूंढते हैं। और बाद में ये बात बाद में करेंगे और उस पर डिटेल से आपके व्यू चाहिए होंगे। बांझपन क्या है, बेऔलादी क्या है, कमज़ोरी क्या है, बात सबसे पहले करते हैं तबाहकारियाँ और ये क्या है। सबसे पहले तो मैं ये अपनी आवाम को, कायरीन को, देखने वालों, सुनने वालों को ये कहना चाहूँगा कि खुशखबरी, अब बेऔलादी जो बांझपन है वो एक काबिल इलाज मर्ज़ है। ठीक है, सेहतमंद औलाद के असूल के लिए वालिदैन का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी। और तबाहकारियाँ जो होती हैं, सबसे पहले बच्चे जो होते हैं टीन एजेस में क्या करते हैं, अलहदा बैठ के पोर्न मूवीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पॉश लिटरेचर का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे के हाथ में फ़ोन है, टेक्नोलॉजी इस कदर बढ़ गई है, हर बच्चे के हाथ में जो है वो फ़ोन है, पर्सनल अपने रूम बने हुए हैं। बच्चे जो है वो टीन एजेस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो सेक्स की जो बीमारी है वो बहुत आम हो रही है। ज़हन पे एक ही चीज़ सवार है, भाई सेक्स करना है, सेक्स करना है। तबाहकारियाँ इस कदर फैली हुई हैं कि इस्लाम का नाम जो है मिट रहा है इस जहाँ से। तो हम हमारी यही कोशिश है कि जो भी बच्चा या बच्ची हमारे पास आती है, सबसे पहले हम उन्हें गाइडलाइन देते हैं कि खुदारा अपने ज़हनों को, अपने दिल को पाक रखें, नमाज कुरान पाक का एहतमाम किया करें, बदकारियों से बचें, बदनिगाही से बचें। अगर आप इन चीज़ों को पालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अपनी ज़िंदगी में आप कामयाब हो जाएंगे। अब उस सवाल की तरफ आते हैं जो आपके लिए बड़ा अहम है, तो आप ज़रा दिल थाम के बैठिएगा, वही सवाल होने जा रहा है।
बताइए गا जब ये तबाह कारियाँ जिनकी हम ज़िक्र कर रहे हैं, नौजवान खुद को तबाह कर लेते हैं, ये भी बताइएगा ज़्यादातर घरेलू जो झगड़े हैं या घर बर्बाद होते हैं, तबाही और बर्बादी है, ख़ानदान देखें आप किस तरह से हो जाते हैं, उसकी वजह जो होती है वो सिर्फ़ ये कमज़ोरी है, मर्दाना कमज़ोरी है, जिनसी कमज़ोरी है, वो किसी ख़ातून में भी हो सकती है, किसी नौजवान में भी हो सकती है। इस हवाले से क्या प्रैक्टिस करते हैं आप? ऐसा क्या ख़ास है कि दुनिया भर से आपको कॉल्स आती हैं, मेल्स आती हैं, फ़ोन्स आते हैं, व्हाट्सएप्स आते हैं और लोग जो है इस राय कैम करते हैं, बड़ी पेशेंट्स जो हैं उनकी एक लंबी चौड़ी डायरी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में कमज़ोरी का और बांझपन का इलाज करने वाला वाहिद अदारा अल हसन दुआ खाना नज़द मंडी क्वार्टर मोड़ मुंदी रोड फैसलाबाद पर वाक़ ये हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा इस्टेब्लिशमेंट है। लोग यहाँ पर आए, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि बेऔलादी बांझपन अब काबिल इलाज मर्ज़ है। अगर खुदा ना खास्ता आप अपनी ज़िंदगी में प्रीवियस लाइफ में बदकारियाँ करते रहे हैं, फहाशी करते रहे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं अब बयान नहीं कर सकता। बच्चे जो भी गलत कार्य करते रहे, अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक बार हमारे दुआखाना पर तशरीफ़ लाइए। मेरे वो बहन भाई जो हेल्थ सेंटरों पे जा चुके हैं, क्लिनिकों पे जा चुके हैं, अस्पतालों में धक्के खाकर अपना इलाज करवा कर थक चुके हैं, वो एक बार हमारे ख़ानदानी नुस्खा जात से मुस्तफ़ीद लाज़मी हो। इंशाअल्लाह ताला जब वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे देसी हर्बल फार्मूलेटेड, तो अल्लाह के हुक्म से उनके आंगन में ज़रूर फूल ये खिलेंगे। सवाल यहाँ हम ज़रूर करना चाहेंगे चूँकि ये तो हमने सवाल कर लिया कि नौजवान खुद को तबाह करते हैं, अपनी ज़िंदगी, अपना शबाब गँवा देते हैं। यहाँ पर एक सवाल बहुत अहम है जो आपके लिए है और आप कहना चाह रहे हैं। मुझे पता है इस वक़्त आपकी ज़बान पर और दिल पर एक बात जो है वो आ गई है। हकीम साहब ये बताइए, ये तो तबाह तो करते हैं खुद को, साथ-साथ ये जो माल ज़ाया करते हैं, अपनी रकम ज़ाया करते हैं, घर-भर बेच के लगाते हैं, जो फ्रॉडिये उनको 2 नंबर भी नहीं कहना चाहिए, वो पता नहीं कितने नंबर होते हैं, जो लोगों के जज़्बात से खेलते हैं, उनको लूटते हैं, उनका तो ये प्रोफ़ेशन लूटना है, बेसिकली फ्रॉडिये लोग हैं, वो हिकमत से उनका दूर-दूर तक कोई तल्लुक नहीं। कैसे कंडेम करेंगे उनको? कैसे नौजवानों को कहेंगे कि ऐसे लोगों से बचें जो ऑनलाइन तौर पे लूटते हैं, जी ये देखें जी, ये फ़लाँ हकीम साहब आ गए हैं, ये इस तरह से ये स्टैंड अप कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। आप समझते हैं मैं कि सम लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए पहले ख़ानदानी हकीमों पर जो पह कि नस्ल दर नस्ल इससे वाबस्ता है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मेरे वो बहन भाई सबसे पहले फ़ेसबुक पर जो भी बंदा अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, सबसे पहले उसका बैकग्राउंड देखे, उसके फ़ोरफ़ादर्स के बारे में देखे, उसकी रजिस्ट्रेशन चेक करे, वो लाज़मी कंडम्प्ट करे कि उसने रजिस्ट्रेशन उसकी आया नंबर है, हुकूमत पंजाब से वो मंज़ूर शुदा अदारा रखता है, क्या वो हकीम है, क्या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से जो है वो उसने लाइसेंस पास किया हुआ है कि नहीं। जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, खुदारा वो अवाम को खाना उनका छोड़ दें, उनका जीना महाल ना करें। अब लोगों ने क्या किया हुआ है, टाउट छोड़े हुए हैं, अपने रिज़्क के लिए, कारोबार के लिए जो है वो लोगों को घेर कर दुकानों पर लेके आते हैं और उनसे भारी रकम जो है वो वसूली करते हैं, उनका बेड़ा गर्क देते हैं। ऐसी स्टीरॉइड्स मेडिसिन उनको यूज़ करवाते बेचारे, आगे जाकर उनके गुर्दे, फेफड़े, उनका दिल, दिमाग ये सारी चीज़ें फ़ेल हो जाती हैं। मैं उन जो नाअहल मुआलिजीन हैं, उनको कहना चाहूँगा कि खुदारा इन चीज़ों से बचे। अगर आपने कुछ नहीं भी किया हुआ तो वो डिग्रियाँ हासिल करें, वो प्रैक्टिस करें। सादा लोग आवाम को धोखा ना दें। अपने रब से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके अपने रब के खौफ से लाज़मी डरें। ऐसे पाटे खां अफराद जो बाहर तो बड़े पाटे खां बने होते हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो फिर कि ना उनकी टगे की इज्जत होती है और ना वो बेड पर उस तरह से खुद को मनवा सकते हैं जैसे उनको मनवाना चाहिए। तो ऐसे लोग जो हैं शर्माए नहीं, हिचकिचाए नहीं और अंदर ही अंदर जले नहीं, बल्कि वो अल हसन दवाखाना पर पहुंचे ताकि वहां पर हर्बल जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन बड़ी 200 साल के खानदानी नुस्खा से बनाई जाती हैं, जो उनके दादा ने, परदादा ने, लक्कड़ दादा ने, चक्कर दादा ने बना के उनको दी हैं। और ये खानदानी रिसर्च जो है उसके मुताबिक कई ऐसे लोग जो हैं जो बिल्कुल सब गंवा चुके थे और उनके घर उजड़ने के करीब थे, वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने मेडिसिन ली। तो मैं अपने कैमरामैन से ये कहूँगा कि ये मेडिसिन जो है ज़रा एक बार इसे थोड़ा सा ले और उस पर हकीम साहब से पूछते हैं कि ये क्या है। मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन पर वो काम कर रहे हैं। ये बताइएगा कितना टाइम लगता है एक एक्यूरेट मेडिसिन जो है वो बनाने में, तैयार करने में, और पेशेंट की तबीयत, मजाज, बीमारी और उसकी कमज़ोरी को आइडेंटिफाई करने में, डायग्नोस करने में, फिर उसको उस लेवल पर लेके आने में। और ख़ासकर ये जानना चाहेंगे, ये देखें ये कुछ नौजवान जो हैं अब देख रहे हैं, जी। वो देख रहे हैं कि जनाब वो कोरस जानना चाहते हैं। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, आप पूछें। कोरस बिल्कुल शादी कोर्स जो है वो भी इनके पास है, बात करते हैं।
الحمدللہ یہ 200 سالہ ہماری خدمت کا نچوڑ ہے الحمدللہ، جو ہمارے باؤ اجداد نے اپنی محنت کے کرشمے اور نچوڑ سے یہ ہم نے حاصل کیا ہے الحمدللہ۔ یہ کم از کم 2 سے ڈھائی ماہ میں جو بانجھ پن کا شکار ہے، جو ایزوسپرمیا کا شکار ہے، جو اولیگوسپرمیا کا شکار ہے، جو ہیماٹوسپرمیا کا شکار ہے، بیسیکلی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ 6 قسم کی ہوتی ہیں مردانہ بانجھ پن میں، ان پہ میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ وہ ساری جو 6 بیماریاں 6 قسمیں ہیں ان کے اوپر یہ ساری میڈیسن لاگو ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ اگر کسی کو ایلیگوسپرمیا کا مسئلہ ہے، یعنی کہ جن کا مادہ بہت کم بنتا ہے، ہیماٹوسپرمیا جنہوں نے بچپن میں اتنی غلط کاریاں کی ہوتی ہیں، فحاشی غلط عورتوں کے پاس جا کے ان کو ڈائریکٹ منی کے ساتھ بلڈ کی سرکولیشن شروع ہو جاتی ہے، ڈائریکٹ بلڈ آتا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ سپرمیا یہ بھی تیسری قسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے مادہ منویہ خارج نہیں ہوتا۔ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ہائیڈروسپرمیا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مادہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ایسیڈیٹی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے، وہ بھی کسی کام کی منی نہیں ہوتی۔ پانچویں نمبر پر جو پایوسپرمیا، جس میں پیپ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو بانجھ پن کا شکار ہے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ ان چیزوں کو استعمال کرے۔ اس کے بعد آخری آتا ہے ایزوسپرمیا، جس میں منی بنتی ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ 6 قسم کی جو بیماریاں ہیں بانجھ پن کی، یہ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 6 قسم کی بیماریاں کی امپلیمنٹ جو ہوتی ہے ساری میڈیسن ان پہ ایکوریٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے الحمدللہ اپنی محنت سے نچوڑ سے اللہ کے حکم سے یہ ہم نے بنائی ہے۔ یہ نہارمو صفوف ہم استعمال کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اندر سپرم کی موٹیلٹی کم ہو جاتی ہے، ڈیکریز سپرم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ٹائمنگ کم ہے، جن کو شہوت نہیں آتی، ٹھیک ہے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، جن کو بھوک نہیں لگتی، یعنی کہ الحمدللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک انشاءاللہ تعالی جتنی بھی ڈیزیزز ہوں گی الحمدللہ اس کورس سے وہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک انہیں صاحب بھی اولاد کرے گا، اللہ پاک انہیں بیٹے بیٹی کی نعمت و رحمت سے بھی نوازے گا۔ میرے وہ بہن بھائی جو پاکستان بھر میں ہے، ہمارے شو کو ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ نہیں آ سکتے تو وہ ہمیں ود منی بیک گارنٹی کے ساتھ کی پارسل منگوا سکتے ہیں، اور یہ کم از کم 2 ماہ 2.5 ماہ میڈیسن کھائے، اللہ کے حکم سے آپ کے آنگن میں انشاءاللہ تعالی ضرور پھول کھلیں گے۔ نوجوان اس وقت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یقیناً وہ جو ان کے مطالبات تھے جو نہیں کہہ سکتے، نمبر جو ہیں اسکرین پر آ جائیں گے، نمبر آپ نوٹ کر لیں، فوری واٹس ایپ کریں، میل کریں، آفیشیل نمبر ہے، پرسنل نمبر ہے، پوری رازداری کے ساتھ، مکمل رازداری کے ساتھ پوری رازداری کے ساتھ جو ہے وہ علاج ہوگا۔ اور یہاں پر ایک آپ کی جو تکلیف ہے اسے بھی حل کر دیتے ہیں۔ بہت مہنگا علاج گنا جاتا ہے، جب حکیم کے پاس لوگ آ جاتے ہیں انہیں تو پتہ نہیں ہے جڑی بوٹی کتنے کی ہے، سفوف کتنے کا ہے، کیپسول کتنے کا ہے، زعفران کتنے کا ہے، چاندی کتنے کی ہے۔ آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے ہڈن چیزیں ہیں، تو لوٹا جا سکتا ہے جتنا لوٹنا ہو، لیکن اگر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خدمت میں اس کا نام لکھا جائے، اس کا نام پھر 200 سال تک نسل در نسل زندہ رہے، تو پھر کام کرنا پڑتا ہے، کیا کہیں گے؟ علی بھائی میں یہ بھی اپنے قائرین کو کہنا چاہوں گا، وہ میرے بہن بھائی جو بچارے طلاق کی نوبت تک پہنچ چکے ہیں کہ گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے، اب ظاہر والی بات ہے مرد جو ہے وہ اس کے اندر پری میچور ایجیکولیشن کا وہ مریض ہے، ٹھیک ہے، ٹائم اس کا ٹھیک نہیں ہے، اولاد اس کے ہے نہیں ہے، تو بیوی لڑتی ہے اور بات جو ہے وہ طلاق تک پہنچ گئی ہے۔ اب وہ بھی پریشان نہ ہو، آخری کرن کی امید سمجھ کر ایک بار الحسن دعا خانہ پر تشریف لائیں، اور ان بہن بھائیوں کو بھی میں کہنا چاہوں گا جنہوں نے IVF جیسے مہنگے جو ہے وہ پروسیجر کروائے ہیں، IVF ہو گیا، ICSI جو بہت مہنگے اور کٹنگ والے جیسے آپریٹ ہو جاتا ہے، جسم نکارہ ہو جاتا ہے، وہ پروسیجر سے گزر کر آگے ہیں، ابھی بھی نا امید ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، میں ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک بار الحسن دعا خانہ پر رجسٹر پر لازمی تشریف لائیے، اپنی ڈائگنوزیشن کرے، تشخیص کروا کر انشاءاللہ مجاز کے موافق اپنی میڈیسن لیں، اللہ کے حکم سے میں گارنٹی سے کہتا ہوں، 100% گارنٹی کے ساتھ بحکم خدا انشاءاللہ تعالی بالکل شفا یاب ہو جائیں گے، اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کرے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، سب سے پہلے کہ اتنا خوبصورت حکیم میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، یقیناً اس حوالے سے بھی کوئی خاص میڈیسن کا استعمال ہوگا، کوئی ہربل چیزیں کھائی ہوں گی، تاکہ یہ چکس آپ دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے جن کے چکس جو ہیں وہ پچکے ہوئے ہیں، گال تب پچکتے ہیں جب اندر سے کام پچک جاتا ہے، تو پچکنا نہیں ہے، آپ نے خود کو اچھا رکھنا ہے تاکہ اس طرح سے آپ بھی خوبصورت ہو سکیں۔ اس راز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں، نوجوان پچکے گال لیے پھر۔ ہماری سب سے پہلے تو کوشش کریں اپنی سوچ کو مضبوط رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے طریقوں کو، اپنے اخلاق کو اچھا رکھیے، اور اس کے علاوہ ہماری ہربل فارمولیٹڈ میڈیسن لازمی استعمال کیجئے، ساتھ میں نماز تہجد پڑھنے سے اللہ پاک کی طرف سے چہرے پر لازمی نور آتا ہے، اور یہ میں نے بھی آزمایا الحمدللہ۔ بھائی نے پوچھا، میں نے آپ کو راز بتایا ہے، آپ انشاءاللہ ہماری ہربل فارمولیٹڈ لازمی میڈیسن استعمال کریں، نماز کا استعمال کریں، اور اس کے علاوہ اچھی خوراک کا، متوازن خوراک کا استعمال کریں، اللہ کے حکم سے آپ کی دین
दुनिया आखिरत सब बेहतर हो जाएगी। Come on girls and guys, this program is only for you. अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और शानदार जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने दिन और रात अच्छे बनाना चाहते हैं, अज़वाजी जिंदगी के मजे लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतरीन गुजरे, लोग आपसे पूछें राज क्या है, फार्मूला क्या है, और आप भी बता सकें, अल हसन दवाखाना, अल हसन दवाखाना पर आप आएँ, ऑफिशियल नंबर आपको मिलेगा, मुकम्मल राजदारी से आपका इलाज होगा, मुनासिब फीस होगी और किसी किस्म से भी आपसे हिडन नहीं होगी, हर चीज़ डिस्कस होगी। वेलकम टू अल हसन दवाखाना। 200 साल का तजर्बा, 1 2 3 4 5 6, कब तक गिनूं, गला बैठ गया। 200 साल का तजर्बा है, नस्ल दर नस्ल तजर्बा है। अगर आप खुद को एक बार फिर से कमांडो देखना चाहते हैं, लेट्स कम ऑन अल हसन दवाखाना। अपने होस्ट अली कौर को इजाजत दीजिए, आज का प्रोग्राम इतना शानदार कर दिया है कि आप बिल्कुल खुश होंगे। अपने होस्ट अली कौर को इजाजत दीजिए, देखते रहिए रूहानी दुनिया। ओ भाई, रूह तब भी शादबाद होगी जब आप होंगे। एक बार जरा मुस्कुरा दें और नंबर नोट नीचे आप करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर जल्दी से कर देंगे तो सारी मालूमात जल्दी मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में।